हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। सो फ्रेंड्स, समाज की वीडियो में बात करेंगे बिहार एनएमएस परीक्षा 2025 में होने वाले के लिए सेट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आपका प्रश्न एक है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो परमाणु बम आपका आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न है आपका कि 3 नंबर, रडार के आविष्कारक कौन है। रडार के आविष्कारक है अल्बर्ट टेलर। अगला प्रश्न है आपका कि न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉनों की खोज की थी पाउली। अगला प्रश्न है आपका कि 5 नंबर, आवर्त के नियम की खोज किसने की। तो आवर्त के नियम की खोज की थी मेंडलीफ। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। तो इसका सही जवाब होगा एनरिको फर्मी के निर्देशन से बनाया गया था प्रथम नाभिकीय रिएक्टर। अगला प्रश्न है 7 कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। फर्स्ट हाइड्रोजन बम कब कंपोज किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा 1952 ईस्वी में प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। तो प्रोटॉन आपका है धन आवेश युक्त पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन आपका है नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन आपका है न्यूट्रल जीरो चार्ज। अगला प्रश्न है आपका कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो इलेक्ट्रॉन आपका है ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन आपका है ऋण आवेश युक्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर है न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो ये आपका आवेशहीन। 10 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका 11 नंबर प्रश्न है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो परमाणु बम का आविष्कार किया था ऑटो हॉर्न ने। परमाणु बम का आविष्कार कौन किया था। ऑटो हॉर्न। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया। प्रथम परमाणु बम 1945 ईस्वी को बनाया गया। अगला प्रश्न है 13 नंबर, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि पोलियो के टीका का खोज किसने किया था। तो पोलियो के टीका का खोज किया था जॉन ई साल्क ने पोलियो के टीके का खोज किया था। अगला है 17 नंबर कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे। तो इसका आविष्कारक था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जो है वो डायनामाइट के आविष्कारक थे। अगला प्रश्न आपके सामने बात करता है कि पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी। एंडरसन। प्रश्न 19 आपका बात करता है कि निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है। तो किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो गामा रे की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपके सामने कि सोलर सिस्टम को किसने खोजा। सोलर सिस्टम को किसने खोजा। तो कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब, कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम को खोजा। अगला है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। तो वह है आपका न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है 23 नंबर, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। तो प्लांक ने सबसे पहले क्वांटम का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था। तो इसका हेनरी बैकुरल जो है वो रेडियो धार्मिता का आविष्कारक माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध थ्योरी बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आपका डॉपलर इफेक्ट पर आधारित है। अगला इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है। ऑप्शन ए क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो फिर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। अगला है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। तो वह है आपका अप्सारा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। अप्सारा। अगला प्रश्न है आपका परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है। तो परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण जो है वो है आपका इलेक्ट्रॉन ई। 23 नंबर है कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है कार्बन 14 जो लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। अगला प्रश्न है आपका
कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है। पॉजिट्रॉन किसका पार्टिकल, एंटी पार्टिकल है, तो ये है इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन किसका पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, प्रश्न संख्या 32। इसका सही है, यूरेनियम की डेंटिंग से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गामा किरण की खोज किसने की थी। गामा किरण की खोज की थी पॉल विलार्ड। तो अगला प्रश्न है आपका कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो ये होता है रेडियो कार्बन डेंटिंग से। अगला है 35 में पोलोनियम की खोज किसने की थी, तो पोलोनियम की खोज करने वाला है मेरी क्यूरी। अगला प्रश्न है कि अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है, यानी कि अक्रिय गैस, इनर्ट गैस का डिस्कवरी प्राप्त किसको है, श्रेय किसको प्राप्त है, तो इसका सही जवाब होगा रैमजो को अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय प्राप्त है। अगला है डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो डायनामाइट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया, तो सैमुअल कोहेन ने हाइड्रोजन बम को विकसित किया था। अगला प्रश्न है आपके सामने कि परमाणु बम का विकास किसने किया था, तो परमाणु बम का विकास किया था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था।